हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम लोगों ने 1.9 तक 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। सो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। इज द सेट M2x2। देखिए M2x2 का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स। मतलब जिन भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, मतलब इस टाइप की जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगी, ऐसी मैट्रिक्स का सेट लिया है M। ठीक है। अ वेक्टर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज। वो क्या बोल रहा है कि क्या जो मैंने सेट M लिया है किसका, सारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का, क्या वो वेक्टर स्पेस बनता है इन 2 रूल्स के हिसाब से। ये कौन सा रूल है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और जो सेकंड दे रखा है वो क्या दे रखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। कैसे डिफाइंड है वो देखिए। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है कि जब भी आप कोई 2 मैट्रिसेस उठा रहे हो M में से A और B, तो उनका एडिशन कैसे डिफाइंड है कि A प्लस B। अब डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, वो बोल रहा है कि A प्लस B किसके बराबर लो, A मल्टीप्लाई B। मतलब यहाँ पर वो वेक्टर एडिशन खुद डिफाइन कर रहा है कि आप 2 मैट्रिसेस लो, उनका सम A प्लस B है किसके बराबर, A मल्टीप्लाई B के बराबर है, दिया हुआ है आपको। ठीक है, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू M2x2। और जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइंड है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो A इंटू A, तो वो उसी के इक्वल है कि आप पूरी मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करो। आपको पता है ना किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हो कि मैट्रिक्स का हर एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाए, वो वैसे ही डिफाइंड है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R एंड ये यहाँ पे स्मॉल a आएगा, मतलब कि आपके जो स्मॉल a है वो कहाँ से आ रहे हैं, R में से। मतलब आपको फील्ड मिल गई है, यहाँ पे फील्ड क्या है आपकी, रियल नंबर्स की है। और एक मैट्रिक्स कहाँ से उठा रहे हैं आप, M2x2 से। तो पहले तो क्वेश्चन समझ आ गया, हमें क्या बताना है, इज वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या M सेट 2x2 मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस बनता है किस पे, फील्ड रियल नंबर पे, वेयर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन उसे खुद से डिफाइन करे हैं। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स है तो उनका सम आप कैसे करेंगे, वो किसके बराबर है, उन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि किसी भी स्केलर को जो कि आपने फील्ड से उठाया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से किसी भी, तो कैसा आएगा वो, A इंटू A करके ही आएगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एज फॉलोड बाय एग्जांपल। देखिए हम नोटिस करेंगे, सबसे पहली बात तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सेटिस्फाई करता है। अगर आप कोई भी 2 मैट्रिक्स लेंगे तो उनका एडिशन कैसे डिफाइन है कि उनका प्रोडक्ट कर दो। क्या किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके, अगर मैंने कोई 2 मैट्रिक्स लिए, उसने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है कि अगर मैं कोई 2 मैट्रिक्स A, B कहाँ से उठा रही हूँ, M सेट में से 2x2 मैट्रिक्स मतलब उठाई है 2, तो उनका एडिशन कैसे डिफाइन है कि मैं उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, अगर मैं किन्हीं 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ 2x2 ऑर्डर की, है ना, ये भी 2x2 ऑर्डर की, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो एक मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की मिलेगी, 2x2 ऑर्डर की तो मिलेगी ना, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलते हैं वो किस ऑर्डर की मिलती है, उसके अंदर इतनी रोज होती थी और इतनी कॉलम्स होती थी, है ना। अगर आपको याद हो तो क्या मिलेगी मुझे, एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की मिलेगी। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि किसी भी अगर आप स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे आप करते हो वैसे ही करेंगे कि हर मैट्रिक्स से हर एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो A इंटू A करके मैट्रिक्स आएगी वो भी तो 2x2 ऑर्डर की होगी, क्योंकि आपने A किस ऑर्डर की उठाई है, 2x2 की। अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक A मैट्रिक्स लिए 2 1 5 7 और जो आपने A स्केलर लिया रियल नंबर से, मान लो 5 है, तो A इंटू A क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगी पूरी मैट्रिक्स 2 1 5 7 से, तो क्या मिलेगी मुझे, इस स्केलर को पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 5 1 5, 5 25, 7 5 35, तो ये भी तो एक मैट्रिक्स से मिली ना, किस ऑर्डर की, 2x2 की, तो वो M में चली तो जाएगी ना। तो हमारे पास क्या हो गया, किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का अगर मैंने कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए हैं M में से, तो उनका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी किस में चला गया था, M में ही। और मैंने जब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन किया, मतलब कि अगर मैंने किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो वो भी वापस से कहाँ जा रही है, M सेट में ही जा रही है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर लेगा ये।
उसके बाद आप नेक्स्ट क्या चेक करते हैं कि वो जो वेक्टर स्पेस है जो कि यहाँ पे M है जिसको बनाना है, क्या वो एडिशन के रिस्पेक्ट में मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। अब यहाँ पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली प्लस नहीं है, डॉट है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आप बेसिकली ऐसे लिख लो कि M को किसके रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाना है, डॉट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसने डिफाइन ऐसे करा था इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो अब आप चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ऑब्वियसली अगर आपके नहीं दो मैट्रिक्स, तो अब आप कैसे करते हैं एसोसिएटिव कि A प्लस बी प्लस सी कर लो या फिर A प्लस बी प्लस सी कर लो, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर प्लस की जगह क्या यूज करना है, नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई ना, क्योंकि प्लस किसके इक्वल दे रहा है, उसने क्या बोला है कि A प्लस बी किसके इक्वल रखना है, A इंटू बी के। तो प्लस की जगह सारे क्वेश्चन क्या आएंगे, मल्टीप्लाई के। तो A इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल होना चाहिए, A इंटू बी इंटू सी, और जो कि ट्रू बात है। अगर आपके लिए तीन मैट्रिक कोई भी आप मैट्रिसेस ले रहे हैं, वो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से क्या बनती है, एसोसिएटिव होती है। मतलब आप बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर लो या ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, तो सेम होगा। तो एसोसिएटिविटी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि अगर मैं किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करूं या ऐसे ऐड करूं, सेम होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लाई, मतलब मैं किसी दो मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A इंटू बी या B इंटू ए, वो करना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वो अब सेटिस्फाई नहीं होता। आपको पता भी होगा, हमने 12th क्लास में करते थे कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या नहीं करते हैं, कॉम्यूट नहीं करती हैं। प्लस के हिसाब से करती हैं वो, लेकिन मल्टीप्लाई के हिसाब से नहीं करती हैं। और यहाँ पर हमारा प्लस ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, मल्टीप्लाई से। तो A इंटू बी किसके इक्वल होगा, B इंटू ए के इक्वल नहीं होगा, मुझे पता है। तो उसने एक एग्जाम्पल भी लेके रखा हुआ है। तो आपको ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो खुद क्लियर है कि वो सेटिस्फाई करेगा, तो आपको वो नहीं दिखानी है। एक भी प्रॉपर्टी अगर ऐसी आ गई है जो हमारे वेक्टर स्पेस जिसको हम बनाना चाह रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं करा, तो वो पूरा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं मैट्रिसेस, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो उसने एग्जाम्पल भी ले लिया, आप इस तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। तो A उसने मैट्रिक्स ले ली 1 3 2 4, B ले ली 5 7 6 8। तो अगर मैं A प्लस बी कर रही हूँ, A प्लस बी का मतलब A को B से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो A को B से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 उसने लिखा है। ये किसके इक्वल है, 1 2 3 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 6 7 8 मैट्रिक्स से, A को B से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या मिलेगा मुझे, पहला एलिमेंट 5 1 5 प्लस 18 मतलब 23। नेक्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, 7 1 7 प्लस 3 8 24 मतलब 31। नेक्स्ट एलिमेंट इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 प्लस 24 मतलब 34। नेक्स्ट 7 2 14 प्लस 4 32 मतलब 46। तो A इंटू बी करके ये आया। सिमिलरली B प्लस ए करती हूँ अगर मैं, B प्लस ए मतलब B को A से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। B मैट्रिक्स क्या है मेरी, 5 6 7 8 और A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई कीजिए फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, क्या मिलेगा, 5 1 5 प्लस 14 मतलब 19। नेक्स्ट 5 इंटू 3 मतलब 15 प्लस 20 7 4 28 प्लस करेंगे 43। सिमिलर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 6 1 6 प्लस 16 मतलब 22। नेक्स्ट 6 3 18 प्लस 4 32 मतलब 50। तो अगर आप नोटिस करेंगे A प्लस बी करने पे ये मैट्रिक्स आई और B प्लस ए करने पे ये मैट्रिक्स आई, दोनों तो इक्वल नहीं है। मतलब A प्लस बी B प्लस ए के इक्वल नहीं आया है, क्योंकि आपने यहाँ पर प्लस को किसे डिफाइन करा था, डॉट में, और मैट्रिसेस में डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इस M सेट ने इन दो रूल्स के हिसाब से वेक्टर स्पेस नहीं बना पा रहा है। क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से फेल हो गया, कॉम्यूटेटिव की। क्लियर है, तो ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। सिमिलरली सी एग्जाम्पल नंबर 5 वो भी कुछ इसी तरीके का है। इज द सेट M ऑफ 2 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिसेस। इस बार जो M सेट है इसके अंदर कौन सी मैट्रिसेस आ रही है, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर के, मतलब जिनके अंदर क्या होंगी, 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। मतलब कुछ इस टाइप के, जैसे 2 3, ये क्या है, 2 रोज है 1 कॉलम है ना। तो 2 क्रॉस 1 टाइप की जितनी भी मैट्रिसेस हैं वो इस M सेट में आ रही हैं। तो चेक करना है क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है, किस फील्ड पे, R रियल नंबर की फील्ड पे, विद रिस्पेक्ट टू, उसने फिर से देखो खुद से ऑपरेशंस दे रखे हैं। वो क्या बोल रहा है, ऑपरेशंस क्या है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब कि कोई भी दो मैट्रिसेस आप इसमें से उठा रहे हो तो उनका सम, मतलब आप बिग A प्लस बिग B से कर लीजिए। तो उसने बिग A को क्या बोल रहा है, इसके अंदर एलिमेंट्स AIJ टाइप के हैं, और बिग B को किससे डिफाइन कर रहा है, BIJ से। तो एडिशन कैसे है मैट्रिसेस का, जो आप नॉर्मली करते हैं कि एलिमेंट्स को ऐड करना कॉरस्पॉन्डिंगली, वो सेम ही है कि AIJ प्लस BIJ करके जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो है। लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो कैसे डिफाइंड है, कि आप कोई भी स्केलर उठा रहे हैं किसमें से, रियल नंबर फील्ड में से, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स AIJ से तो क्या आएगा। वैसे तो हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, मतलब अंदर आ जाता है एज इट इज। बट उसने कैसे डिफाइन करा है कि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, माइनस ऑफ अल्फा इंटू AIJ। मतलब बाहर अगर अल्फा लिखा है
तो अंदर वो जाकर के सबसे मल्टीप्लाई होगा क्या बन के, माइनस अल्फा बन के। उसने खुद डिफाइन करी है ये चीज। अब मुझे बताना है कि क्या ये चीज जो है ऐसी जो सेट एम है वो वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो आप फिर से नोटिस कीजिएगा, देखो यहाँ पर जो वेक्टर एडिशन है, ऑब्वियसली अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है, मतलब वो एम में चली जाएगी, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर देगा। सिमिलरली ये प्लस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्लस तो एज इट इज डिफाइंड है ना, अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा, क्योंकि हमने ये एग्जांपल नंबर 3 में करा था। एग्जांपल नंबर जो 3 आपने करा था कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस एडिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो नॉर्मल एडिशन हम करते हैं मैट्रिसेस का, और सेम वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और वेक्टर एडिशन कैसे करना था, सिंपल मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस क्या बन रही थी, वेक्टर स्पेस बन रही थी, है ना। तो ये इतनी तो सेम ही है ना कंडीशन, तो ये क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप तो बनेगा, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी नहीं करेगा, लास्ट में जाकर के जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, देखो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर आप किसी स्केलर को इससे मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं, वो माना कि माइनस अल्फा होके बन रहा है, लेकिन मैट्रिक्स तो किस ऑर्डर की आएगी, ऑर्डर थोड़ा ना सेम चेंज होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम रहेगा ना। अगर ऑर्डर सेम रहेगा तो वो किस में जाएगी, एम सेट में तो जाएगी ना, क्योंकि एम में क्या है 2x1 मैट्रिक्स की, सारी मैट्रिक्स इसी में 2x1 ऑर्डर की। तो अगर आपने कोई एआईजे मैट्रिक्स उठाई भी होगी 2x1 ऑर्डर की, उसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रियल नंबर कैसे करेगा, माइनस अल्फा होकर मल्टीप्लाई, वो कोई बात नहीं, ऑर्डर तो सेम रहेगा ना, तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लास्ट में जाकर के आपको सिर्फ किस में दिक्कत आएगी, देखो जो लास्ट में हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती थी, है ना, लास्ट की 4, तो जिसमें वो वाली प्रॉपर्टी होती थी जिसमें हम क्या चेक करते थे कि a इंटू बी इंटू यू किसके इक्वल आना था, a इंटू बी इंटू यू। जो लास्ट वाली होती थी कि a इंटू बी इंटू यू किसके इक्वल आना चाहिए था, a b इंटू यू, वेयर ए बी क्या होते थे आपके स्केलर फील्ड में से आते थे, और यू कहाँ से आता था, वेक्टर्स में से आता था, वेक्टर स्पेस में से आता था। तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आप लोग देखो जर्नल भी कर सकते हो, इसने जर्नल करके दिखाया है। इट इज क्लियर दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन होल्ड ऑल्सो द सेट एम क्लोज अंडर द गिवन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, बट कौन सी नहीं करेगा, ये वाली चेक करके देखो जरा। तो अल्फा इंटू बीटा 2 स्केलर दिया, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यू क्या लेना है, यू कहाँ से आता है, बी से था, बी यहाँ पर एम है, और एम में क्या आनी है 2x1 की मैट्रिक्स आनी है, तो मैंने 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली एआईजे, और यहाँ पे अल्फा बीटा तो स्केलर है, तो पहले मैं ये वाली चीज निकाल रही हूँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू एआईजे। तो कैसे आएगा, एआईजे देखो किस टाइप के एलिमेंट है, एआईजे क्योंकि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x1 की, जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम। और ये कैसे लिखे जाते हैं, पहला एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A11 टाइप का, और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 टाइप का। आप इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा से, तो ये अब पूरा एक ही काउंट हो रहा है ना, क्योंकि कंबाइंड है। तो जैसे ही अंदर जाएगा, तो रूल क्या कहता है, जो स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स को, तो अंदर जाके वो माइनस बन जाता है, तो ये माइनस अल्फा इंटू बीटा A11 बन जाएगा। सिमिलरली नीचे भी क्या बन जाएगा, माइनस इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू A21 बन जाएगा, जो कि ओवरऑल क्या आएगा, माइनस अल्फा बीटा A11 माइनस अल्फा बीटा A21। क्लियर है लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या करनी है, b इंटू यू करके फिर a से मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा बाहर ही रखो, इनटू मैं मैट्रिक्स को पहले एआईजे मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, बीटा से। अब एआईजे मैट्रिक्स क्या है भाई, A11 A21, इसको अगर आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा अंदर जाके माइनस बीटा बनेगा पहले, तो क्या बन जाएगा, माइनस बीटा A11 माइनस बीटा A21, और बाहर क्या है फिर अल्फा, इसको भी मल्टीप्लाई करना। अब जब इसको अंदर लेके जाओगे फिर से, तो ये तो क्या बनेगा फिर से माइनस अल्फा टाइम्स ये जो पूरी एंट्री है, मतलब माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा A11। सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा A21, और ओवरऑल फिर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा A11 माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा A21। तो जब आपने अल्फा इंटू बीटा करके फिर एआईजे से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है, लेकिन जब आपने बीटा इंटू एआईजे करके फिर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, इक्वल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब दीज टू एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल फॉर ऑल नॉन जीरो अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू आर। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, और जो इसके नेक्स्ट होती लास्ट वाली कि 1 इंटू मैट्रिक्स करके, क्योंकि ये भी तो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 1 इंटू अल्फा इंजे करोगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए था, अगर आप 1 इंटू यू करते थे वो यू के इक्वल आना चाहिए था ना। बट अगर आप अल्फा आईजे रखो A11 A21, अगर आप इसको स्केलर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी सही, तो अंदर जाके तो फिर से वो माइनस बन जाएगा ना, मतलब माइनस A11 माइनस A21। क्या ये इक्वल होते हैं, क्या ये यही एआईजे मैट्रिक्स है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एआईजे तो क्या थी A11 A21, और आपकी क्या आई है ओवरऑल 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस A11 माइनस A21 इक्वल नहीं आया। तो ये जो सेट M है वो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करता है अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह का डिफाइन होता है। तो हेंस ये भी नहीं बनाएगा क्या, वेक्टर स्पेस ओवर R विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 ऑपरेशंस। तो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार दोबारा से करके देख लीजिएगा। डाउट आ रहा है किसी भी स्टेप में तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं दोबारा से बता दूंगी। थैंक यू।